चलिए ध्यान दीजिएगा जी, आई सजेस्टेड दैट ही है। अब सुन लीजिए, हमने एक बात बताया सर सबजंक्टिव का, ध्यान दीजिए। सबजंक्टिव में देखो बाबू, सबजंक्टिव में कुछ वर्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और सबजंक्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस डिसएग्रीमेंट। वर्ब के साथ यदि एग्रीमेंट होगा तो तुम्हारा सिंटेक्स होगा, और सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब एग्री नहीं होगा तो तुम्हारा डिसएग्रीमेंट होगा। तो याद रखिएगा सर, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, इट्स नॉट अ बिग चैप्टर, ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एट फर्स्ट टाइम यू हैव टू रिमेंबर कि आई सजेस्टेड दैट ही। अब ही के बाद सर आपका गैप दिया हुआ है, और गैप ऐसे मत मिलाइएगा कि ही के साथ गोज होता है, वेंट होता है, वुड गो होगा। डिसएग्रीमेंट यहाँ पर करना है। तो आइए हम कुछ सर वर्ड लिखवा रहे हैं, सुन लीजिएगा। याद रखिएगा बाबू, अगर आपके पास अगर वर्ब के रूप में स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ब के रूप में एक वर्ड आपका है सजेस्टेड, यानी कि सजेस्ट है, दूसरा है सर रिकमेंड, रिकमेंड है, और एक आपका है सर डिमांड है, ठीक है ना। सजेस्ट है, रिकमेंड है और डिमांड है, और एक सर एडवाइज है, ध्यान दीजिएगा। रिकमेंड है, डिमांड है और एडवाइज है, इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सजेस्ट, रिकमेंड, डिमांड और एडवाइज। अब इस पे दो लॉजिक काम करेगा बाबू, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। हेलो, डोंट एवर ट्राई टू राइट नाउ। इसके बाद दो लॉजिक काम करेगा, सुन लीजिए। अगर सर इस वर्ब का यदि डायरेक्ट, आप समझिएगा कि इसके बाद अगर सर डायरेक्ट दैट आ गया, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। अगर द टोटल वर्ब्स के बाद अगर डायरेक्ट दैट आया हुआ है तो समझ जाना कि यह डिसजंक्टिव ले लेगा सर। और अगर दैट एब्सेंट होता है, यानी कि दैट यहां पर नहीं आता है डायरेक्ट, तो याद रखिएगा ये 2 + V1 ले लेता है सर। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर सर ये टोटल वर्ड्स के बाद अगर दैट नहीं है, तो दैट नहीं होने का मतलब यहां पर कोई और वर्ड होगा, यानी कि इसका अपना ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा वह 2 + V1 पर चलेगा। और अगर सजेस्ट, रिकमेंड, डिमांड, एडवाइस के बाद अगर दैट आ गया, और दैट के बाद आपको क्या चाहिए सर, सब्जेक्ट तो चाहिए ना, तो इसके बाद तुमको सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा, इस सब्जेक्ट के साथ वो एग्री नहीं करता है। आज जब एग्री नहीं करता है तो आप देख लीजिएगा इसमें कौन एग्री नहीं कर रहा है। तो लिसन टू मी केयरफुली, ही के साथ गो, ही एक ऐसा वर्ड है जो कभी एग्री नहीं कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, याद रहे सर, सजेस्ट, रिकमेंड, डिमांड, एडवाइज के बाद अगर दैट आता है तो दैट के बाद सर आपका सब्जेक्ट प्लस डिसएग्रीमेंट करता है सर। डिसएग्रीमेंट का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब का कोई एग्री नहीं है, और तो आपका वही सिलेक्शन करना होगा। यू हैव टू सेलेक्ट विच डू नॉट एग्री, ओके। तो दैट्स आई वुड लाइक टू टेल यू। और इसके बाद अगर कोई यहाँ पर वर्ड है, दैट को छोड़ने के बाद कोई भी इसका अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो 2 + V1 चलेगा। आइए सर हम सेकंड की बात करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हेल्दी, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। यहां पर देखने की कोशिश कीजिएगा, आई विल ट्राई टू लुक एट हियर कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हेल्दी। अब हेल्दी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। अब यू के बाद सर यहां पर गैप किया हुआ है, तो इसमें भी सर कुछ लॉजिक है जो मैं लिखवा रहा हूं, याद रखिएगा, सुनिएगा बाबू। अगर सर एक वर्ड है तुम्हारा डिजराइबल है, डिजराइबल हो गया, उसके बाद तुम्हारा वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, डिजराइबल है, इंपॉर्टेंट है, एक इसमें नाउन आता है, एडवाइस आता है, ठीक है, डिजराइबल है, इंपॉर्टेंट, एडवाइस, और एक आता है वाइटल है, एक इंसेंशनल वर्ड है,
तो स्टूडेंट इसका भी रूल है, याद रखिएगा सर कि डिजराइबल है, इंपॉर्टेंट है, एडवाइस है, वाइटल है, इंसेंशनल है। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। इफ आर ट्राइंग टू वॉच द ऑल वर्ड्स डिजायरेबल, इंपॉर्टेंट, एडवाइस, वाइटल और एक इंसेंशनल है। लिसन टू मी सर, इसमें एक नाउन है जो कि एडवाइस नाउन है, बाकी द टोटल वर्ड्स यू आर वाचिंग, ये टोटल वर्ड्स आपका एडजेक्टिव है। तो इसका भी एक कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका भी लॉजिक वही स्टूडेंट है। अगर इसके बाद अगर सर दैट आता है स्टूडेंट, क्या आता है सर? दैट। अब दैट आएगा तो दैट के बाद सर ये डिसजंक्टिव, सॉरी ये सबजंक्टिव मूड में आ जाएगा। बात को समझिएगा, अगर डिजराइबल के बाद दैट है, इंपॉर्टेंट के बाद दैट है, एडवाइस के बाद दैट है, वाइटल के बाद दैट है, इंसेंशनल के बाद दैट है, तो सर दैट के बाद ये सबजंक्टिव लेता है। और सबजंक्टिव यदि लेगा तो आपको पता ही एज नो अबाउट दिस कि ये वर्ब के साथ ये सब्जेक्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो याद रखिएगा सर। और अगर सर कुछ नहीं आ रहा है, दैट नहीं है यहाँ पर, अगर दैट नहीं है तो ये 2 + V1 ले लेगा सर। बट याद रहे स्टूडेंट, यहां पर है कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हेल्दी आर वाच वर, क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब सबजंक्टिव का तरीका होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट इंग्लिश, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। इट इज इंपॉर्टेंट इंग्लिश है। अब एक बात बताइए, क्या इंपॉर्टेंट के बाद दैट है? क्या नहीं है, तो फिर क्या ले लेगा ये 2 + V1, तो 2 + V1 कहाँ है? बी आंसर हो जाएगा इसका सर, ठीक है। अगला देखिएगा, इट इज डिजराइबल दैट ही ईट मच, ध्यान सुनिएगा, इट इज डिजराइबल दैट ही ईट मच है। अब बताइए कि डिजराइबल के बाद तुम्हारा दैट आ गया, अब दैट के बाद देखो ही के साथ डोंट नहीं, डजंट नहीं, डिडंट नहीं, क्या हो जाएगा? सिर्फ नॉट हो जाएगा, ही नॉट इट मच हो जाएगा। ये देखने में कंफ्यूजन लग रहा है बट याद रखिएगा आंसर होगा नॉट, यानी इट इज डिजराइबल दैट ही नॉट इट मच हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा सर सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, आई रिकमेंडेड राम, सर रिकमेंडेड के बाद में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, रिकमेंड का ऑब्जेक्ट आ गया राम, क्योंकि डायरेक्ट दैट नहीं आ रहा है। जब डायरेक्ट दैट नहीं आ रहा है तो फिर सबजंक्टिव नहीं लेगा, तो क्या हो जाएगा सर 2 +, यानी कि हो गया सर 5 के, राम ऑब्जेक्ट है, हाँ ये 5 के हो जाएगा ए। चलिए ले, आई विश, सर इसको ये भी सबजंक्टिव ही है बट एब्सोल्युटली इसको मैं टेंस में पढ़ाया था। आई टोल्ड यू इन द टेंस की फॉर ट्राइंग टू वॉच, आई विश, दे विश, ओ दैट, वुड दैट, तो आफ्टर दैट V2, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब को क्या चाहिए? V2 चाहिए, हैव नहीं, हैज नहीं, गेट नहीं, क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, ठीक है, हैड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एट द फंक्शन आई सैट माई ब्रदर, लॉजिक समझिएगा, फ्रॉम का कोई सर यहां पर तुक नहीं है, बिसाइड और बिसाइड्स में आपको हमेशा कंफ्यूजन करता है। सुन लीजिए, बिसाइड एक सर प्रेपोजिशन है, लेकिन दोनों का अर्थ समझिएगा, इस बिसाइड जिसमें एस लगा हुआ है उस बिसाइड्स का मतलब होता है के छोड़कर, के अलावे। लेकिन यहां पर कोई अगर भाई के बगल में बैठा है, अगर कोई फंक्शन है तो कहा कि आई सैट बिसाइड माय ब्रदर, तो ब्रदर अपने आप में क्या हुआ? नाउन हुआ, और नाउन के पहले आपको बिसाइड होगा, साइड नहीं, बिसाइड होगा। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, टॉकिंग टू, ये टू क्या है? प्रेपोजिशन के बाद भी आपको क्या चाहिए सर? प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना, तो इसमें देख लो ऑब्जेक्ट कौन है? देम हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा देम हुआ तो देम के साथ वेयर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर टॉकिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। टू देम तो ऐसू कट गया बिकॉज विच इज टैग बाय प्रेपोजिशन, तो टॉकिंग के अकॉर्डिंग हुआ जी अपने आप में सर सही है, यानी कि बी हो जाएगा। सर आई टोल्ड यू, माफ कीजिएगा आई टोल्ड यू सेंटेंस नहीं है, सिर्फ है टोल्ड यू है। तो अब बताए कि यहां पर गैप है, अभी है क्या? वर्ब है ना, तो स्टूडेंट वर्ब के पहले क्या चाहिए? वर्ब के पहले सब्जेक्ट चाहिए, और राम एंड मी, आई एंड राम, मी एंड दे, और ही एंड आई है। बताइए इसमें ऑप्शंस क्या होगा? डी, आई एंड राम क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर याद रखिएगा यहाँ पर 1+3 है, और 1+3 हमारा रूल नहीं होती है। तो ये तो है सर, याद रखिएगा राम एंड मी, ये तो तुम्हारा 21 है, सॉरी 31 है, लेकिन मी वहां पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कटा, ये कट गया सर, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब इट इज नो यूज सो, सर याद रखिएगा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिख लीजिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा। एक होता है नो गुड और एक होता है नो यूज। नो गुड और एक होता है नो यूज, याद रखिएगा। नो गुड और नो यूज का मतलब होता है बेकार, फालतू, यूजलेस जिसको बोलते हो, यूजलेस हो गया है। नो गुड नो यूज का एक रूल होता है सर, कि इसके बाद अगर सर डायरेक्ट अगर तुम वर्ब डालोगे तो तुमको यहां पर बिफोर डालना होगा स्टूडेंट, इसका रूल है। जैसे इट इज नो यूज, आप बताओ क्राई लिखे कि क्राइंग लिखे? क्राइंग, याद रखिएगा सर। इट इज नो गुड, इट इज नो गुड, अब प्ले लिखे कि प्लेइंग लिखे सर? प्लेइंग लिखेंगे, तो ये तुम्हारा सही होता है। यानी कि सर नो गुड नो यूज के बाद यदि वर्ब आता है तो वो तुम्हारा बिफोर आ जाता है सर, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताइएगा, सेइंग यहां पर है, इस सेइंग है बिफोर, हटाओ इसको, दो तो चला गया। अब यहां पर योर सेइंग है, एगो यू सेइंग है। अब एक बात बताइए, बनता है तो ये अपने आप में क्या बनता है? नाउन बनता है, और नाउन के पहले आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो सर ये तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा सर।